जय भीम। मैं भीमराव लोनारे IBM TV9 न्यूज़ और WH न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करता हूँ। इस वक्त मैं अम्बाझरी परिसर में हूँ और अम्बाझरी परिसर में पिछले 10-12 दिन से महिलाओं का एक आंदोलन शुरू है और वो आंदोलन किस विषय को लेके है तो यहाँ अम्बाझरी परिसर में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का सांस्कृतिक भवन था और वो सांस्कृतिक भवन किसी बिल्डर द्वारा तोड़ा गया, उद्ध्वस्त किया गया। वो जिस बिल्डर ने इसे तोड़ा है उस पर कार्रवाई हो और ये जो 20 एकड़ जगह है वो वापस मिले और वहाँ पे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन है वो बना दिया जाए सरकार की ओर से। इस मांग को लेकर यहाँ पे महिलाओं का आप देख सकते हो, इधर महिलाओं का ये आंदोलन शुरू है। हमारे साथ में कुछ आम्बेडकरी विचारवंत है, साहित्यिक है और पत्रकार भी है, हम उनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? जनार्दन मून साहब, आप एक आम्बेडकरी विचारवंत हो और एक RSS करके एक संगठन भी है आपकी जो नोंदणीकृत है, वो संगठन के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हो। ये जो उद्ध्वस्त किया है डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन उद्ध्वस्त किया है, क्या कहोगे? 2017 में जो ये परिसर था डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अम्बाझरी नागपुर महाराष्ट्र, जो 20 एकड़ में बनाया गया था, उसको 2021 में उद्ध्वस्त किया गया, जो कि जनता को कुछ भी नहीं मालूम क्योंकि वह तब कोरोना काल था। जैसे ही आम्बेडकरी समाज को ये पता चला, 20 तारीख को महाराष्ट्र विधिमंडल पे एक मोर्चा, भव्य मोर्चा निकाला गया और अभी 20 तारीख से इसी परिसर में महिलाओं का लक्ष्यविधि धरना आंदोलन चालू है। आज 11वां दिन है। मांग प्रमुख ये तो है, आप सबको मालूम है कि महानगर पालिका हो या सरकार की कोई भी जमीन हो, वहाँ पे बनाया गया जो भी वास्तु हो उसको अगर उद्ध्वस्त किया जाता है, गिराया जाता है तो उस पर FIR दर्ज होती है। लेकिन ये गरुड़ा कंपनी पे अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। महिलाओं की यही मांग है, आम्बेडकरी जनता की यही मांग है कि पहले तो ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन उद्ध्वस्त किया, जिसने किया उस पर FIR दर्ज हो। 20 एकड़ जमीन जो इस स्मारक के लिए, इस सांस्कृतिक भवन के लिए आवंटित की थी, वो एज इट इज जैसे थे वैसे दिया जाए। ये महाराष्ट्र सरकार के तरफ हमारी मांग है। आज बेमुदत धरना आंदोलन का भी 11वां दिन है, फिर भी महाराष्ट्र सरकार से या नागपुर कलेक्टर से, MTDC से कोई भी प्रस्ताव आंदोलनकारियों को मिला नहीं। इसका मतलब आज आम्बेडकरी जनता आज हजारों में यहाँ पर मौजूद है। शायद हो सकता है जितने दिन ज़्यादा लगाएंगे सरकार इस आंदोलन के लिए, उतनी ही समस्या सरकार के सामने पैदा होगी, क्योंकि यह अभी फिलहाल नागपुर शहर में आंदोलन चालू है। अब कुछ दिन के बाद ही पूरे विदर्भ में, पूरे महाराष्ट्र में यह आंदोलन लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए हम पूरे आम्बेडकरी समाज एकजुट होकर कोई भी भेदभाव, चाहे पॉलिटिकल कितने भी गट तट होंगे, लेकिन इस आंदोलन के लिए सभी आम्बेडकरवादी एकजुट है। हम ये चाहते, मैं तो ये विनती करूंगा आंदोलनकारियों को कि अभी तो गेट के सामने हम बैठे हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ ये आम्बेडकर भवन था वहाँ पर हमारा पेंडाल आगे क्यों न लेके जाना, ये भी आगे की सोच हमारी रहेगी। इसके साथ ही मैं महाराष्ट्र शासन को आगाह करता हूँ कि जल्द ही इसका निपटारा करो, नहीं तो भविष्य ये शासन का अंधकारमय होगा और हम हमारी मांग लेके रहेंगे। निश्चित ही ये आंदोलन तीव्र हो सकता है, ऐसी महाराष्ट्र सरकार को आगाह किया गया है मून सर की ओर से। मून सर का कहना है कि महाराष्ट्र सरकार ने जल्द से जल्द इसका निर्णय ले और जो 20 एकड़ जगह है वो वापस दे और यहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का जो सांस्कृतिक भवन है वो बना दिया जाए, ऐसी मांग मून सर ने की है। क्या कहोगे नारायण बागड़े सर, आप भी एक समाज सेवी हो, क्या लगता है आपको कि पिछले 11 दिन हो गए आज
आंदोलन शुरू है, लेकिन सरकार ने कोई दखल नहीं ली। मैं तो सबसे पहले आपका धन्यवाद करूँगा कि आपने ये कंटिन्यू ये आंदोलन को जो चालना दी और जो प्रसारित किया, और आज जो इसमें तेजी आ रही है, इसमें सभी अधिकृत आरएसएस के सहसंचालक मुन साहब भी आए हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के भीमराव जी फूसे हैं, कल घनश्याम फूसे आए थे, यानी जो नहीं आने वाले थे वो भी अभी आ रहे हैं। तो ये आंदोलन बड़े तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। 7 तारीख को माता रमाई का जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में अम्बेडकरी विचार मोर्चा, अम्बेडकरी रिपब्लिकन मोर्चे की ओर से मुंबई से लेकर अक्खा महाराष्ट्र के अंदर हर जिले में कलेक्टर के मार्फत पर्यटन विकास मंत्रालय को निवेदन जाने वाला है, और ये निवेदन के मार्फत से मुख्यमंत्री का ध्यान पूरे महाराष्ट्र में आकर्षित होगा। बाड़ू यहाँ पर 11 दिन से बैठा है, जम से चिल्ला रहा है, भाषण दे रहा है, और आवाज़ उसके महाराष्ट्र सरकार तक जाने के लिए हमने इनके समर्थन में पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमने 7 तारीख को माता रमाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये आंदोलन की घोषणा की है। यहाँ पर कुछ अभी 2 तारीख को एक आगरा अलग का एक आंदोलन होने वाला है, डुबकी मारो, जिसमें मैं एक 2 शब्दों में कविता बोलूँगा, बोल सकता हूँ? बोलिए ना। ये वास्तु इतनी नहीं सस्ती, ये वास्तु इतनी नहीं सस्ती, तोड़ने वाले उतार देंगे हम तुम्हारी मस्ती। क्या बात है। ये वास्तु इतनी नहीं सस्ती, तोड़ने वाले उतार देंगे हम तुम्हारी मस्ती। अब इसी तालाब में उतरने वाली है भीम सैनिक की कश्ती, अब इसी तालाब में उतरने वाली है भीम सैनिकों की कश्ती। ये वास्तु इतनी नहीं सस्ती, हम लड़ने को है तैयार तुमसे कुश्ती, हम लड़ने को है तैयार तुमसे कुश्ती, क्योंकि आजू बाजू में है यहाँ पे पांडरा बूढ़ी अम्बाझरी में गरीबों की बस्ती, लड़ने वालों लड़ाई तो ये सारी चीजें हम लोग पूरी तैयारी से उतरे हैं। लगता है कुश्ती भी लड़ेंगे, अभी डरी किस बात का है? असली आरएसएस हमारे साथ है। निश्चित असली आरएसएस इन अम्बेडकरी जो अनुयायी है, जो आंदोलनकारी है, उनके साथ में असली आरएसएस बोलने से किसकी, तो जनार्दन मुन साहब की जो आरएसएस है वो आरएसएस ये अम्बेडकरी अनुयायी के साथ में है। और कविता के माध्यम से नारायण बागड़े सर ने बहुत अच्छी अपनी भूमिका स्पष्ट की है, और उन्होंने कहा है कि अम्बेडकरी जनता जो आज आंदोलन कर रही है, ये आंदोलन तीव्र होने के संकेत भी उन्होंने दिए हैं। अगर सरकार इसका जल्दी से जल्दी दखल नहीं लेती है तो। हमारे साथ में ज्येष्ठ समाज सेवक बाड़ा साहेब घरडे जी है, हम उनसे भी जानेंगे, क्या कहोगे आप? जय भीम। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन बचाव कृति समिति का संयोजक के नाते मैं यह प्रतिक्रिया दे रहा हूँ कि आप यह जो नीला टीन देख रहे हैं ना साहब, ये टीन के पीछे 1970 में हमारे पूर्वजों ने, हमारे क्रांतिकारी भीम सैनिकों ने और महानगर पालिका के तत्कालीन आदर्श नेताओं ने बाबा साहब के सम्मान में यहाँ पे एक सांस्कृतिक भवन बनाकर उसको स्मारक का स्वरूप दिया, और महाराष्ट्र सरकार से 20 एकड़ जमीन लेकर यहाँ सुंदर सा सांस्कृतिक भवन बनाया। वो भवन नागपुर महानगर पालिका के कब्जे में था और उसकी पूरी देखभाल महानगर पालिका करती थी, लेकिन 10 जुलाई 1921 को वर्तमान पत्र में आया कि यहाँ का सांस्कृतिक भवन तोड़ा गया है। बाबा साहब के जनता ने जब यह खबर वर्तमान पत्र में पढ़ी तो उनको रोना भी आया और गुस्सा भी आया, और उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए 23 अगस्त 1921 को बहुत बड़ा मोर्चा नागपुर में निकालकर अपना आक्रोश जताया और सरकार से मांग की कि इस जगह पे पुनः भवन को स्थापित किया जाए, 20 एकड़ जमीन सरकार ने वापस ली जाए। लेकिन तब से आज तक कुछ नहीं हो रहा है। पिछले महीने विधान भवन पे अम्बेडकरी जनता ने बहुत बड़ा मोर्चा निकाला, धरने आंदोलन किए, फिर भी यहाँ का सरकार जाग नहीं रही है। और हम नागपुर जिला के पालक मंत्री और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी से गुजारिश करते हैं, आह्वान करते हैं कि देवेंद्र जी, आपके नागपुर की जनता, आपकी नागपुर की माँ बहनें पिछले 12 दिनों से
पिछले 12 दिनों से यहाँ पे आक्रोश कर रही है बाबा साहब के और जो भवन उद्ध्वस्त करने वालों पे गुनाह दाखिल करो, ये मांग को लेकर। और सरकार ने यह जमीन हमको, सरकार ने फिर से इस जमीन पर स्मारक बनाने की मांग को लेकर यहाँ पे आक्रोश कर रही है। फिर भी देवेंद्र जी हमारी बात नहीं सुन रहे, शासन प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो हम देवेंद्र जी जो मुख्यमंत्री है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है और नागपुर जिले के पालक मंत्री है, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपने अम्बेडकरी समाज को सड़क पे बिठा के रखा है, उनकी आवाज़ नहीं सुन रहे। तो ऐसा ना हो कि यह अम्बेडकरी समाज, नागपुर की जनता जो प्रबुद्ध नागरिक है, जो संविधान को मानने वाली जनता है, कहीं इस इशू पे आपको सड़क पे ना बिठा दे, यह धोखा भी आपको, आपके राजनीतिक अस्तित्व को निर्माण हुआ है करके हम आपसे गुजारिश करते हैं कि जो दोषी है उन पे कार्रवाई की जाए। और यह जमीन सरकार ने अपने कब्जे में लेकर, सरकार ने अपने पैसे से यहाँ पे भव्य दिव्य बाबा साहब का सम्मान में जो स्मारक था, उससे बड़ा स्मारक, इंटरनेशनल लेवल का स्मारक बनाया जाए। अन्यथा देश की तमाम अम्बेडकरी जनता, संविधान प्रेमी जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। यह इशारा एक कार्यकर्ता के नाते आपको देना चाहता हूँ और आप सुनेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। दोषी पर कार्रवाई हो ऐसी मांग बारू घरगे जी ने की है। भूषण साहब क्या कहोगे आप? ये पिछले 11 दिन से आंदोलन शुरू है, क्या कहना है? आप परिचय बताइए। सप्रेम जय भीम। मैं भीमराव जी फुसे दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी कि फाउंडर बाय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यानी भारतीय बौद्ध महासभा का मैं विदर्भ का अध्यक्ष हूँ और मैं काफ़ी दिन से भारतीय बौद्ध महासभा का काम करते आ रहा हूँ। यहाँ जो अपन जिस जगह पे खड़े हैं, पीछे आपको दिख रहा है, ये टीन का शेड लगाया है। यहाँ इसके पीछे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन का एक था, बहुत बड़ा एक हॉल था यहाँ पर। और वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में दीक्षा ली थी, उसके स्मरणार्थ यहाँ पर महानगर पालिका ने इसको बना के दिया था। वो ठहराव पास हुआ था 1970 में और अच्छी तरह से यहाँ पर हर अपने समाज के लोग आते थे, कार्यक्रम होते थे। अम्बेडकर विचारधारा के जो भी लोग थे, जैसे खोपरागढ़े साहब भी यहाँ पर आ चुके, बाबा आडो यहाँ पर आ सके, मीराताई अम्बेडकर यहाँ पर आ चुकी है। मीराताई अम्बेडकर ने यहाँ पर 1980 में एक बहुत बड़ा शिविर, भारतीय बौद्ध महासभा का शिविर लिया था। मैं वो उस टाइम में प्रत्यक्ष दर्शन था, छोटा था। तो ये जो जगह थी, ऐसी बाद में इन लोगों ने धीरे धीरे क्या है, इसका मेंटेनेंस नहीं किया और दुर्लक्षित किया महानगर पालिका ने। मारने के बाद दुर्लक्षित किया तो यहाँ जो कार्यक्रम लेते थे वो देखने आते थे कि भाई यहाँ पर तो व्यवस्था बराबर नहीं है। जानबूझकर महानगर पालिका ने इसका दुर्लक्ष्य किया। उसमें हमारे कारपोरेटर भी शामिल थे पहले के, क्योंकि उन्होंने भी ध्यान देना चाहिए था, हम लोगों ने भी ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी हमारी वास्तु है तो हमने यहाँ पर कार्यक्रम होते, हमने कार्यक्रम लेना चाहिए करके ऐसा थोड़ा दुर्लक्ष्य होता गया। उसी का फायदा कुछ जमीन हड़पने वाले जो भूमाफिया लोग हैं उन्होंने उठाया और वो अंदर ही अंदर इनका गणित चल रहा था कि ये जगह बहुत अच्छी है, इसको कैसा डेवलप भी किया जाए, कैसा इसका लॉन्ग लाइफ अपने को बेनिफिट मिले। ये भूमाफिया बोले तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का स्थानीय जो उप मुख्यमंत्री फडणवीस है वो भी उसमें इन्वॉल्व है, परिणय फुके इसमें इन्वॉल्व है, नरेंद्र जिसका उसकी जिसने गरुड़ा फाउंड किया है, एक लोंडा करके, एक जैन करके, इन लोगों ने पूरा जमीन इनको हड़पाने का किया। और आपकी मांग क्या है? हाँ, हमारी मुख्य मांग है कि जैसा यहाँ पर हमारा जो जैसा बनाया था यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन, वैसा ही बनाया जाए और लोगों के लिए उन्होंने ये खुला करना चाहिए, ताकि जो गरीब जनता है अपने यहाँ पर शादी विवाह और कार्यक्रम या लेते रहे, होते रहे, शिविर होते रहे, शादियाँ लगती रहे और मीटिंगा होती रही। ये हमारी मुख्य मांग है। अगर ये मांग पूरी अगर नहीं होती है तो आपको मालूम है कि ये जनता है, ये बौद्ध जनता है, अम्बेडकरी जनता है, जो आंदोलन अम्बेडकर जनता ने किया है वो जिला की लिया लेके ही रहे, चाहे वो अम्बेडकर आंदोलन, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विद्यापीठ का आंदोलन हो, चाहे वो खरलांजी का आंदोलन हो, ये इसमें पूरे जोर से ये हमारी अम्बेडकरी जनता उतरती है और जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। और हम आशा करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि जल्दी से जल्दी अम्बेडकरी जनता को ये बहाल किया जाए।
ज़्यादा न तानते हुए, ज़्यादा तकलीफ न देते हुए, क्योंकि आने वाले दिनों में और अगर उग्र ये आंदोलन होता है तो महाराष्ट्र सरकार को ये संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बस इतना ही मैं कहकर अपने तो ये आंदोलन उग्र हो सकता है ऐसी कहना है। हमारे साथ में समाज सेवक शॉर्टकट हेमराज टेमुरने साहब भी है, हम उनसे भी जानेंगे। एकदम शॉर्टकट। शॉर्ट में बताइए आप, ये जो महिलाओं का जो आंदोलन शुरू है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, क्या कहोगे? पहले परिचय दीजिए आप। मैं हेमराज टेमुर ने छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और एक आयरन लेडी से जुड़ा हुआ, जिनको सुलेखा ताई कुंभारे कहते हैं, सभी जानते हैं। मैं उनका पुत्र हूँ। मेरा एक ही कहना है कि जो भी अभी हमारे वरिष्ठ बोले भीमराव जी फुसे साहब, हाँ, तो हमारे साथ में है और जो भी उनकी राय है वो हमें मान्य है। और यहाँ पे जब तक हमें न्याय मिलता नहीं, हाँ, तब तक हम यहाँ पे उग्र आंदोलन करते रहेंगे। यही मेरी सुलेखा ताई ने भेंट दी है कि आंदोलन को? सुलेखा ताई आई थी क्या यहाँ पे? उनका लड़का है ना। ताई क्यों नहीं आई? अग्रेसर है ताई, अग्रेसर है ताई, साथ में है, ऐसा नहीं है। ताई का भी समाज है, ताई भी उन्हीं के इसमें, ताई अलग है, ऐसी बात नहीं है। ताई हमेशा आते हैं। ये संदेश आप ताई तक के पहुँचाओगे क्या? वो आई करके यहाँ पे ताई को संदेश पहुँचाने की गरज नहीं है। ताई खुद ही अग्रेसिव है और ताई की भावना, ताई का बाबा साहब अम्बेडकर से अलग है। मैंने दूसरा स्टूप बनाया गया, एक ही है, वही नीला खून है। हाँ, तो सुलेखा ताई भी इस आंदोलन को भेंट देगी, ऐसे ही टेमुरे साहब ने कहा है। मैं आपको एक बैनर के माध्यम से बताऊंगा। मैं ये जो बैनर है इस माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये अंबाझरी तालाब परिसर में एक 20 एकड़ जगह थी और ये 20 एकड़ जगह पर ये जो थोड़ा इधर आइए, ये जो सांस्कृतिक भवन था, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का ये जो बैनर में निकाला हुआ है, ये सांस्कृतिक भवन था। और ये जो सांस्कृतिक भवन था, इसमें जो आम्बेडकरी अनुयायी थे उनका शादियाँ होती थी और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे इस भवन में। इसी भवन को किसी बिल्डर ने के माध्यम से तोड़ा गया है। ये बताना चाहूँगा मैं कि ये 20 एकड़ की जगह पे अंबाझरी के ये आंदोलन था। ये 20 एकड़ की जगह पर ये सांस्कृतिक भवन था और उसको किसी बिल्डर ने उद्ध्वस्त किया है। जिस बिल्डर ने इसे उद्ध्वस्त किया है उस बिल्डर पे कड़क कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर महिलाओं का यहाँ पे पिछले 11 दिन से आंदोलन शुरू है। और इसकी जिन्होंने आंदोलन किया, जो आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पे, वो उनकी एक ही मांग है कि जिन्होंने ये उद्ध्वस्त किया है उन पे कड़क कार्रवाई हो। तो आप देखते रहिए IBM TV9 न्यूज़, WH न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बेल बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम।